सॉरी 60-70 राहुल बजाज मॅडम नंबर फक्त तुम्ही पुढे घेतल्यानंतर ठीक ठीक है लाईव्ह आहे क्रिस सर पूरा पैसेज क्लियर है। बोलो ना वही करूँ जैसे हम जानते हैं कि बड़े इंडस्ट्री लीडर थे, लेकिन उसके बाहर भी उनकी जो फिलॉन्थ्रॉफी थी, उनका विज़न इतना ग्रेट था जैसे ही उनकी फिलॉन्थ्रॉफी ग्रेट थी। और कॉमन मैन के लिए उन्होंने जैसे हमारा बजाज बनाया है ना, तो हर एक के दिल में अगर वो भी चले गए होंगे फिर भी हमारा बजाज हमेशा रहेगा। वो गांधीयन वैल्यूज़ को बहुत मानते थे और एक जमनालाल बजाज फाउंडेशन उन्हें जो किया था उसमें वो गांधीयन वैल्यूज़ को जो मानते हैं, जिस कार्य करते हैं गांव-गांव में, उनको अवार्ड देते थे। और मुझे याद है कि जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वो जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप बनिए, तो मेरे आयुष्य में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था। तीसरी बात उनकी एक है कि हमेशा जो दिल में है वही बोलते थे और स्पष्ट बोलते थे। मैं तो समझूँगा कि जैसे एक ये व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी। व्यक्ति तो जाते हैं, संस्था तो रहती है। राहुल बजाज संस्था चिरंतन रहेगी। धन्यवाद। आपकी मुलाकात पहली मुलाकात मेरी पहली मुलाकात तो इंडो जर्मन कंसल्टेटिव कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चांसलर कोल तब हुई थी 1991 में, और उसके बाद में हमारा बहुत संबंध आया क्योंकि हम इकट्ठा काम करते थे इंडस्ट्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल के लिए, उसके बाद में जमनालाल बजाज उनका जो फाउंडेशन है उसके लिए वगैरह। उसमें एक बात कहता हूँ मैं उनको कि उनका दिल बहुत बड़ा था। जैसे कि हमने देखा है आईसर है ना, हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, वहाँ क्या होता था कि गांव की लड़कियाँ आती थी और वो पास तो होती थी बड़े जैसे, लेकिन उनके जो माता पिता थे उनको नहीं आने देते थे यहाँ पुणे में, क्योंकि वो डरते थे। तो उसके लिए एक हॉस्टल बनाने की कल्पना आई
तो मैंने उनसे सिर्फ बात की कि अगर आप उनको मदद करें तो जो गांव की लड़कियां हैं वो सीख पाएगी। उन्होंने तुरंत 50 लाख दे दिए उसके लिए और एक फाउंडेशन बनाया। तो ये इनका बहुत बड़ा दिल था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। सॉरी 6070 राहुल बजाज मॅडम नंबर 6. फक्त तुम्ही पुढं घेतल्यानंतर सर 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 पण त्याचबरोबर ज्या काही जे काही संशोधन होतं आहे, ज्या काही सोयी उपलब्ध होत आहेत, त्याचा फायदा जो आहे हा गरीब मध्यमवर्गीयांपर्यंत, गरिबांपर्यंत सुद्धा पोचला पाहिजे। यासाठी जर त्याला चार चाकी घेता आले नाही तर 2 चाकी घेऊन त्याचं काम चाललं पाहिजे। आणि या दृष्टीनं काय खरं म्हणजे देशामध्ये फार मोठी क्रांती केली हमारा बजाज या नावाने। आणि अतिशय स्पष्ट बघते कुठल्याही राज्यकर्त्याची बाळगणार नाही। मग ते महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते असतील, देशातले राज्यकर्ते असतील, खासदार म्हणून सुद्धा त्यांनी तोंडावर बोलणं, आपल्या उद्योगातील किंवा इतर